वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट और आज है एपिसोड 5। अच्छा जी, आज एपिसोड 5 है और आज हम आपको फिर से वही स्टोरी जो आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त माहौल कैसा था घर में। बड़ा अजीब सा माहौल था। हम स्टार्ट करते हैं आज, फिर एक कोई छोटा सा पार्ट आपको सुनाते हैं अच्छा सा, फिर आगे चलते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं, आप लोगों के व्यूज आ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं उसके ऊपर, और इवन क्या कहते हैं आप लोग फॉलो कर रहे हैं पूरी स्टोरी को। प्लीज पूरी स्टोरी को फॉलो कीजिएगा, मेरे पेज को भी फॉलो करें हमारे, और क्या कहते हैं हमें सपोर्ट करें, हमें बताएं अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ताकि हम आप लोगों से भी वो स्टोरी सुन सके और आगे इस चैनल के ऊपर डाल सकें अपने। खैर एनी हाउ, हम स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको बताया था जी, घर में बड़ा अजीब सा माहौल था और ये चीजें चल रही थी। हम बरी इमाम गए, उसके अलावा हम क्या कहते हैं XYZ जो भी हमने आपको स्टोरी सुनाई। अच्छा, आगे के पार्ट आपको बताता हूँ, अभी आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आगे ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि मैं उस दिन एक बंदे से बैठ के ऐसे डिस्कस कर रहा था, क्योंकि वो मुझे बता रहा था कि जी आपको पता है एक बार हमारे कमरे में ऐसा, जब मैंने दो चीजें बताई ना तो वो कहते हैं यार वाकई ऐसा भी होता है यार। मैंने कहा जी भाई, भी मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि होता क्या क्या है और हो क्या रहा था। अच्छा खैर, ये जो चीज थी ना, अब ये हमें मतलब 15-20 दिन कॉन्टिन्यूस रही, और उसके बाद फिर इस चीज ने क्या किया कि ये चीज हर रोज ना 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे हमें तंग करती थी, आके हमारे पे आ जाती थी और तंग किया करती थी, मतलब मामा पे आ जाती थी और ये चीज तंग किया करती थी। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 लोग किस तरह आते थे और वो बुजुर्ग क्या थे। आज मैं आपको उनकी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा जी, हमने जो चीज नोट की थी शुरू में, वो हमने ये नोट की थी कि जब भी ये कोई चीज ऊपर आती थी तो उसमें डिफरेंट चीजों की आवाज आती थी। एक मर्द की आवाज आती थी, एक औरत की आवाज आती थी, एक ऐसी आवाज थी जो समझ नहीं आती थी। वो जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो इस तरह करके पूरी बात किया करती थी। जब ये चीज बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती थी और मामा सख्त थक जाती थी और हम तंग आ जाते थे इस चीज से, और हम कहते थे कि जा क्यों नहीं रही, जा क्यों नहीं रही। हमें डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किस्म के चीजें बताई हुई थी तोड़ इसकी। अब मैं जब उससे बात किया करता था, हमेशा मैं मुखातिब होता था, और जब भी वो चीज आती थी, अब देखिए मुझे तो उस वक्त नहीं पता था, ये तो मैं बाद में पता चला कि 2 मुसलमान थे, फिर तीसरा मुसलमान हुआ, एक हिंदू था। ये तो मेरी उससे बात करने का स्टाइल ये होता था कि मैं हमेशा उससे कहता था कि देखो यार, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम किस मजहब से हो। तो मैं उसका मजहब तो नहीं जानता था, मैं उससे पूछता था तुम मुसलमान हो, तो वो आगे से मुझे कहता था नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। या औरत होती थी, वो कहती नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। मैं फिर उससे इंसिस्ट करता था, फिर मैं उससे कहता था अच्छा तुम क्या हिंदू हो, तो वो कहता नहीं बताऊंगा। फिर मैं उससे पूछता था क्रिश्चियन हो, किस मजहब के हो, तो वो कहता नहीं बताऊंगा। तो मेरा एक पेट डायलॉग होता था जो मैं उससे पूछता था, मैं कहता था यार अगर तुम अल्लाह को मांगते हो, मुसलमान हो, तो तुम्हें अल्लाह की कसम है कि यहां से चले जाओ और हमें तंग मत करो, खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। वो तब भी नहीं जाता था, तो फिर मैं उसे भगवान की कसम भी दिया करता था। मेरा दूसरा सवाल ये होता था कि तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम, जिसको भी तुम मानते हो, चले जाओ। वो तब भी नहीं जाता था। फिर मैं तीसरी कसम देता था कि अगर तुम इन दोनों मजहब में से कोई नहीं हो और कोई और मजहब है तुम्हारा, तो तुम्हें उसकी कसम, लेकिन खुदा के लिए प्लीज हमें छोड़ के चले जाओ, क्योंकि 3-3 4-4 घंटे हम लोग भी वहां बैठे होते थे। हम तो देखें ठीक होते थे, लेकिन मामा के लिए बहुत एग्जॉस्ट हो जाती थी मामा। फिर जब वो चली जाती चीज, तो फिर मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती थी, हर जगह दर्द होना, वो बेचारी मतलब बहुत ज्यादा वो टेंस हो जाती थी। खैर, होता क्या था कि ये जब 3-4 चीजें बहुत ज्यादा तंग करती थी ना, तो एट द एंड ये कहा जाता था उसी हालात में कि अब वो आ गए हैं तो अब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो अब हम जो थे, हमें बड़ी क्रॉसिटी होती थी, भाई ये क्या चीज है जो वो आ गए हैं, चीजें ठीक हो जाएंगी। अब मैं आपको वो चीज बताने लगूं, देखें मैं इस पे कोई 100% यकीन नहीं करता कि मैं आपको जो मैं कह रहा हूं पत्थर पे लकीर है, लेकिन ये वो चीज थी जो वो अंदर से आवाज आती थी, क्या होता था, और फिर ये चीज चली जाती थी। अच्छा, हमें ये कहा जाता था जी बुजुर्ग आ रहे हैं। अब वो बुजुर्ग कौन होते थे जिनका नाम लिया जाता था? जब वो बुजुर्ग आते थे तो नाम लिया जाता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो बहुत बड़े बुजुर्ग जी, जो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं इंडिया में, शायद जिनका मजार है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो कहा करता था ख्वाजा, वो कहते थे जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आ रहे हैं। फिर उनके साथ कहते थे उनके साथी आ रहे हैं। फिर कहते थे जी यहाँ महफिल हो रही है। फिर यहां तक बात होती थी कि कहा जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आ रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी वो बात बता रहा हूं जो हुई है, मैं खुद से कुछ ऐड नहीं कर रहा इसमें कि मैं अल्लाह माफ करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लूं किसी स्टोरी में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और जब ये बात होती थी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे पूरे घर में इतनी खुशबू आती थी, इतनी खुशबू आती थी। अगर बत्तियों की खुशबू आना शुरू हो जाती थी, गुलाब की खुशबू आना शुरू हो जाती थी, अरके गुलाब की खुशबू आना शुरू हो जाती थी, और ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या हो गया। फिर हम लोग देखें, ये नाम ही हमारे लिए ऐसा है कि अगर ये नाम आ जाए तो हमारे लिए एहतराम बनता है। फिर हम लोग एहतराम से साइड पे बैठ जाया करते थे और इवन टोपियां भी पहन लिया करते थे कि यार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही इतना एहतराम का है हमारे लिए। फिर हम चुप करके बैठ जाते थे। फिर यहां तक होता था कि नाते पढ़ी जाती थी। हम नहीं पढ़ते थे, जो भी
वो आते थे बुजुर्ग, वो फिर ये कहते थे कि जी अब नातों की महफिल होगी, फिर वो नातें पड़ी जाती थी जो हमने सुनी होती थी, कभी नहीं सुनी होती थी, फिर वो महफिल चलती थी कोई 15, 20, 25 मिनट, और उसके बाद मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी। अब देखें, मैं इसमें हर गेस यानी मामा अपनी तरफ से मामा नाते पड़ी होती थी। हाँ, वो खुद से नाते पड़ी थी, लेकिन वो अपने होश में नहीं होती थी। फिर जब वो हो जाता था तो फिर वो बुरी चीज जो थी ना वो नहीं आती थी, फिर ये चीज बिल्कुल ठीक होती थी, और फिर वो काफी टाइम मामा ठीक होते, काफी टाइम से बाद फिर नेक्स्ट टाइम के लिए 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मामा बिल्कुल ठीक रहती थी, फिर कुछ नहीं होता था। और मामा कहती थी उस हालत में कि प्लीज आप आ जाया करें, वरना ये चीजें मुझे बहुत तंग करती हैं। अच्छा, अब ये वो चीज है जो मैंने आपको बड़ी मतलब ऐसी चीज बताई जो इंसान कहता है यार कि मतलब किस हस्ती का नाम लिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे कट द स्टोरी शॉर्ट एक छोटा सा पार्ट बताऊंगा, एंड पे जाके बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम यूज किया तो मैं उसको सिर्फ बता रहा हूँ। मेरे अब्बा और मेरी अम्मा उम्रे के लिए गए। अब उम्रा या खाना काबा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा, उससे बढ़ के तो कोई चीज नहीं है ना हमारे लिए तो वो सबसे ऊपर है। तो मैं आपको वो बताने लगा हूँ कि ये खाना काबा के बिल्कुल सामने बैठे थे, खाना काबा के, अल्लाह का घर है उसके बिल्कुल सामने बैठे थे, और वहां पे भी ये चीज हाजिर हो गई थी। बुरी चीज नहीं, जो अच्छे, जिनको हम कहते थे ना कि ये अच्छे चीजें हैं, जो आते थे और चीजों को सॉर्ट आउट करके हल करते थे, वो वहां पे भी हाजिर हुई। तो हम आपस में ये बात किया करते थे कि चले वो तो अच्छी चीज थी, बुरी चीज तो खैर वहां तसव्वुर भी नहीं कर सकते ना कि आप आए, बुरी चीज तो आई सकती, लेकिन वो अच्छी चीज वहां पे भी आई थी, और वहां पे भी मामा की कुछ देर तबीयत खराब रही और फिर जाके तबीयत ठीक हुई। तो खैर ये चीजें जो थी ये हमें तंग करती रहीं, और अगर मैं अभी आपको बताऊं तो अभी इन चीजों को हमें तंग करते हुए कोई 18-20 साल हो गए हैं। इन चीजों ने हमें बहुत तरीके से तंग किया। मैं किसी दिन 9 साल तो हमारी शादी के हो गए हैं। Yes. जब हमारी शादी थी तब हमने फर्स्ट डे, हमने कभी इस तरह किसी को नहीं देखा था, किसी के ऊपर इवन जिन आते हुए या कोई ऐसी चीज हमने कभी नहीं देखी। जब हमने फर्स्ट टाइम देखी तो हम उस कमरे से ही दौड़ के अपने दूसरे कमरे में चले गए, दरवाजा हमने कस के बंद कर लिया था, मैंने और अपनी भाभी ने, हम दोनों ने, और वो बहुत बुरा टाइम था उस टाइम पे। यस, देखें, अब अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो शायद अब हमारे घर में शायद अनम भी यूज्ड टू हो चुकी है, लेकिन शायद अगर मैं वैसे अपनी बात करूं, मैं कोई भड़की नहीं मारा और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही है, लेकिन अब ऐसा है कि अब इन चीजों से उस तरह डर नहीं लगता। अब मैं कहीं जाके बैठता हूँ, इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि वो हमारे पास नहीं आती, वो सिर्फ आती है तो सिर्फ मामा के पास ही रहती है, वो उधर तक ही रहती है। यस, ऐसे ही। लेकिन देखिए, इसने मुझे क्या क्या नुकसान पहुंचाए, मेरे साथ क्या किया, क्या बातें होती थी, मैं सब चीजें आपको आगे बताऊंगा। इसने मुझे नुकसान पहुंचाए क्योंकि मैं वो वाहिद शख्स होता था जो बात किया करता था इनसे, तो ये मुझे बहुत सारी चीजें कहती थी। हम नेक्स्ट उसमें पॉडकास्ट में बताएंगे आपको। बस एक छोटी सी लाइन करके फिर इस पॉडकास्ट को हम एंड करेंगे। कल फिर आपसे दोबारा एक न्यू पॉडकास्ट में मिलेंगे। अच्छा, होता ये था कि ये चीजें जो थी, देखें, ये तो हमारे घर में था ना। अब जब ये मेरे घर में चीजें चलती थी ना, फिर मैं डिफरेंट जगहों पे जाता था, लोगों से पूछता था यार भाई क्यों हो रहा है। देखें, आप जब बीमार होते हैं ना तो आप डॉक्टर के अलावा भी लोग आपको बताते हैं ना यार वो बाबा थोड़ा सा बेहतर है, बाबा मीटू से यार वो हाथ का इलाज अच्छा कर देता है, तो बंदा उधर भी चला जाता है क्योंकि बंदा बीमार होता है और उसको कोई इलाज ढूंढ रहा होता है। तो मैं बहुत जगह पे जाया करता था इस चीज को डिस्कस करने। तो वहां पे ये होता था, मैं बैठा होता था, कोई और आ जाता था, उस पे किसी पे जिन है, कोई बच्चा, कोई बच्ची, कोई औरत, तो वो जोर जोर से बोल रहा था। तो मैं ये देखता था कि मेरे आसपास वाले बहुत ज्यादा परेशान होकर साइड पे हो जाते थे। फॉर मी वो मेरे लिए एक यूज्ड टू चीज थी, मैं नॉर्मल उसमें बैठ के देखता रहता था, मुझे पता था यार ये नॉर्मल चीजें ये होती हैं। इससे पहले हमारी जिंदगी में जिन, भूत, परी, कॉन्सेप्ट, किसी और के अंदर कोई चीज आ जाना, आवाज आ जाना, कोई हमारी जिंदगी में कॉन्सेप्ट नहीं था। कोई हमें स्टोरी सुनाता था तो हम हंसा करते थे, यार क्या बना के स्टोरी सुना रहे हो। लेकिन जब हमारे साथ हुआ तो हमें इस चीज पे 400% यकीन आ गया कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें होती हैं, जादू भी किया जाता है, जिन्नात भी हैं, और आपके ऊपर साया, इस तरह की हर चीज होती है जो हमारे साथ हुई। तो खैर नहीं हो, अब इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे एंड करते हैं। कल एक नए पॉडकास्ट के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।